कल नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को पैर छुए हैं, इस पर क्या कहिएगा दीदी? आज देखकर हमें दुख अब देखिए ये दुख तकलीफ की बात नहीं है, ये हमारे संस्कार है। अब देखने की बात इसमें ये होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार से उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं। अभी हम तो देखे रोहिणी जी आप गांव में चली जा रही हैं। आरजेडी कांग्रेस के लोग जो है राम मंदिर का विरोध करते थे और आज देखिए क्या हो गया, मंदिर बनकर तैयार हो गया। लालू जी ने भी मना कर दिया था प्राण प्रतिष्ठा में जाने से। कोई मना नहीं किया था। अब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल नवादा के मंच पर पीएम मोदी के पैर छू दिए। उसके बाद तो बिहार में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। तेजस्वी ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं और अब लालू की दोनों बेटियों का भी बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि जिस तरह से कल सीएम नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच पर चुनावी रैली में पीएम मोदी के पैर छुए तो बवाल तो स्वाभाविक था और साथ ही साथ विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा भी कि आखिर नीतीश कुमार पीएम मोदी के आगे नतमस्तक हो गए हैं क्या। लगे हाथ तुरंत तेजस्वी ने कल सवाल खड़ा कर दिया था। आज लालू की दोनों बेटियां भी मैदान में उतरी और इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कुछ कह रही हैं मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, सुन लीजिए आप। आज जा रही हैं क्षेत्र भ्रमण में, मसौढ़ी जा रही हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है दीदी? मसौढ़ी में नीचे करो ना यार। बैठक है और उसके बाद फिर काफी जगह जनता से मिलने भी जाना है। कल प्रधानमंत्री आए थे बिहार, उन्होंने कहा कि वो लोग राम मंदिर का आरजेडी और कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं। लालू जी भी नहीं गए थे प्राण प्रतिष्ठा में और आज राम मंदिर बनकर तैयार है। तो जाएंगे। सिर्फ जो अयोध्या में राम मंदिर बना है मोदी जी और भाजपा का थोड़ी ना है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी, हम पूजा करते हैं। अभी हम लोग व्यस्त हैं, समय निकाल के हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने। कोई रोक देगा क्या? कल नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को पैर छुए हैं, इस पर क्या कहिएगा दीदी? आज देखकर हमें दुख। अब देखिए ये दुख तकलीफ की बात नहीं है, ये हमारे संस्कार है। अब देखने की बात इसमें ये होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार से उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, ये देखना पड़ेगा। और इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी लेके फिर इस पे मैं जरूर कमेंट करूंगी। दीदी एक सवाल है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं 40 पार इस बार बिहार की जो सीटें हैं वो होगी। देखिए एनडीए के नेता क्या बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं, अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी क्या बोल रहे हैं, उसमें आपको देखना होगा कि जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं 4 लाख पार, 4000 पार। तो अब देखना होगा कि कितना पार होता है। रामकृपाल जी हैं। देखिए कोई भी चुनाव टफ होता है, कहीं भी कोई भी अगर चुनाव है तो वहाँ बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, टफ तो जरूर होता है, लेकिन हम लोगों ने काम करके दिखाया है। हमारे पास मुद्दे हैं, हम बिहार के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। हमने बेरोजगारों को रोजगार देके दिखाया है। वहीं प्रधानमंत्री जी ने 2 बार मौका दिया, देश की जनता ने क्या किया? कौन सा कारखाना लगा दिया है? कौन सी ऐसी फैक्ट्री? मोदी जी आते हैं, भाषण देते हैं, सिर्फ परिवारवाद पे भाषण देते हैं, जंगल राज पे भाषण देते हैं। मुजफ्फरपुर में अभी कल की घटना में बता रही हूँ, एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, कोई नहीं गया अभी तक। तो ये संवेदनहीन सरकारें हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है जनता को। और हमारे पास मुद्दे की कोई कमी नहीं है। हम किसानों का मुद्दा लेकर के जा रहे हैं। हम MSP लागू करना चाहते हैं, हम किसानों की आय डबल करना चाहते हैं, हम गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग राशि दे रहे हैं, हम 30 लाख रोजगार सृजन करने जा रहे हैं। दीदी एक सवाल है, प्रधानमंत्री बता रहे रामकृपाल यादव जी कह रहे हैं साइलेंट पक्षी की तरह आते हैं फिर चले जाते हैं। तो वो क्या थे? वो भी तो राष्ट्रीय जनता दल में थे। कौन सा पक्षी उनको कहा जाएगा? जो नेता चुनाव के समय आते हैं और दल बदल लेते हैं, उनको कौन सा नाम आप लोग बताइए, या उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि कौन सा नाम दिया जाए। चिराग पासवान का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? एनडीए के साथ है, उनके भी समस्तीपुर में कौन सा पक्षी गया है? नवादा में कौन सा पक्षी गया है? जमुई में कौन सा पक्षी गया है? और गिना दें। हम तो उस क्षेत्र की बहू हैं। बहुत बड़ी, आप लोग तो आ ही नहीं रहे रिकॉर्ड करने के लिए। भूल जाइएगा कि कभी कोई ऐसा उम्मीदवार आया है बिहार में, चाहे पूरे देश में, जो नया अभी मेरा पहला बार डेब्यू हुआ है पॉलिटिकल लाइफ के लिए,
इतना अपार प्रेम, सब कोई का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि वो मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी ऐसा देखा है। हम तो देखे रोहिणी जी आप गांव में चली जा रही हैं। आरजेडी कांग्रेस के लोग जो है राम मंदिर का विरोध करते थे और आज देखिए क्या हो गया, मंदिर बनकर तैयार हो गया। लालू जी ने भी मना कर दिया था प्राण प्रतिष्ठा में जाने से। कोई मना नहीं किया था। अब हमारे घर में ही भगवान बसते हैं। हाँ, बचपन से ही हम लोग कोई भी काम करने से पहले भगवान का पूजा प्रार्थना करते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, वो लोग तो बहन सीता को भी वो लोग मतलब कि गाली गलौज करवा रहे हैं। ऐसी तो पार्टी है। वो भगवान राम के क्या होंगे जब उनकी अर्धांगिनी सीता, हम लोग सीता माँ का पूजा करते हैं। सीता माँ का जननी है बिहार, वहाँ पे आकर के बहन बेटियों को गाली देते हैं, लज्जित करते हैं और वैसे ही लोगों को अपने साथ बैठा के रखे हुए। इस बार बिहार की माताएं बहनें सब उनका जवाब। अच्छा रोहिणी जी, आप महिलाओं से मिल रही हैं, आपने अपने पिता को किडनी दी थी, वो क्या कह रही हैं? गांव में जो महिलाएं हैं, आप टोलों में जा रही हैं, बस्तियों में जा रही हैं, आप आ रहे हैं आज? आइए आप लोग आइए, बताइए। महिला लोग से ही पूछिए। बालिका गृह कांड का जिक्र किया आपने ट्वीट में सुबह तो मेरा राजनीति में पहले जो आप लोग पूछ रहे थे कि कब आना डिसाइड हुआ, तो मैंने बोला था कि मेरा उसी समय मन था, लेकिन मैं एक माँ थी, माँ हूँ, किसी की बीवी हूँ, तो मेरी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थी, बच्चे उस समय छोटे थे, मैं आ नहीं पाई। लेकिन राजनीति में मेरा एक और वही मकसद जो आज मैंने ट्वीट भी किया कि अब वैसा महापाप ना हो बिहार में, चाहे कहीं पे भी, मुजफ्फरपुर, उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊँगी और सबका साथ। पापी किसे मानती है आप? उस गृह के लिए जो घटना हुई, वो तो आप लिस्ट निकालिए ना। तो वाले अंकल अभी तक ला ही रहे थे। तो उनका कंपनी देखिए ना, किनके शरण में गए, वहाँ पे होड़ मची हुई है, कौन एक दूसरे से ज्यादा फेंक सके, फेंकने की। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रही हैं मीसा भारती, जो पाटलिपुत्रा से आरजेडी की उम्मीदवार है, और रोहिणी आचार्य जो सारण से उम्मीदवार है। तो वैसे में दोनों ही बेटियों ने मिलकर नीतीश कुमार के इस कदम का जो है मुखालफत कर दिया है और कहा है कि ये समझना होगा। मीसा तो कह रही है कि ये देखना होगा कि पीएम मोदी बड़े हैं या नीतीश कुमार बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर तंज कस दिया मीसा भारती ने, और रोहिणी आचार्य ने भी जबरदस्त कह दिया है। तो अब आगे क्या होगा बिहार की सियासत में? नीतीश के द्वारा पीएम मोदी का पैर छुए जाने का कितना इफेक्ट पड़ेगा बिहार की सियासत पर? क्योंकि विपक्ष तो अब यही कह रहा है कि पीएम मोदी के सामने सीएम नीतीश नतमस्तक हो गए हैं। अभी तक तो चर्चा ही थी, अब तस्वीर भी सामने आ गई है और अब तो लालू परिवार ने इस मसले पर नीतीश कुमार को लपेट लिया है। जहां तेजस्वी शर्मिंदा है, वही लालू की दोनों बेटियां कह रही हैं कि जो नीतीश कुमार ने किया है वो सम्मानजनक नहीं है। और उनका कहना है कि ये तो पहले ही से जग जाहिर था कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के आगे नतमस्तक हैं और वो सामने भी आ गया। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।